देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वही इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने और बाकी फ्लाइट्स में लंबी देरी के कारण देश में हवाई यात्रा संकट भी पैदा हो गया है। नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया बुक। अचानक और व्यापक रूप से इंडिगो की उड़ान व्यवस्था में आई तबाही ने देश भर के यात्रियों के लिए भारी संकट पैदा कर दिया है। और अब मामला केवल यात्रियों की परेशानी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी गर्मा गया है। पिछले कुछ दिनों में इंडिगो ने हजारों उड़ानों को रद्द किया। जो फ्लाइट्स चल रही हैं उनमें भी घंटों की देरी हो रही है, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है और कई लोग अपने महत्वपूर्ण कामों और यात्राओं में भी फंस गए हैं। इन सब के चलते टिकट की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। जैसे कि दिल्ली से मुंबई का टिकट 28,000 रुपए तक भी बिक रहा था, जो सामान्य दर से कई गुना भी अधिक है। यात्रियों की बढ़ती परेशानियां और किराए में असामान्य वृद्धि ने सरकार, संसद और नागरिक उड्डयन नियामकों की चिंता भी बढ़ा दी है और इस पर सख्त कदम उठाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। संसद की परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन से जुड़ी स्थायी समिति ने इंडिगो अन्य सभी एयरलाइंस, DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया ताकि वे उड़ानों के लगातार रद्द होने और देरी में सामान्य स्पष्टीकरण दें और समाधान भी सुझाएं। इस बीच एयर इंडिया समूह ने राहत देने के लिए बड़े कदम भी उठाए हैं। उन्होंने किराया नियंत्रण लागू किया, टिकट रद्दीकरण शुल्क माफ किया और स्पष्ट किया है कि उनका मकसद किसी भी यात्रा को अतिरिक्त खर्च या असुविधा से बचाना है। इसके अलावा रेलवे ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार अगले 3 दिनों में 100 से ज्यादा यात्राएं करेगी और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना और हावड़ा जैसे बड़े शहरों के यात्रियों को सुविधा भी प्रदान करेगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों को इन स्पेशल ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है ताकि लोग अपने सफर को आसान भी बना सकें। सरकार ने इंडिगो को निर्देश दिए हैं कि वे रद्द और देरी वाली फ्लाइट्स के टिकट का समय पर रिफंड करें और यात्रियों को अलग हुआ सामान 24 घंटे के भीतर भी पहुंचाएं। इसके अलावा बिजनेस क्लास को छोड़कर बाकी टिकटों के किराए को 7,500 रुपए से 18,000 रुपए के दायरे में अस्थायी रूप से कैप कर दिया गया है। इसी के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इस संकट को एयरलाइन मैनेजमेंट, DGCA और केंद्र सरकार की सामूहिक विफलता भी बताया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जनवरी 2024 में लागू हुए FDTL नियमों के बावजूद 23 महीने तक सरकार एयरलाइन को सही तरीके से गाइड भी नहीं कर पाई है। इंडिगो की ये उड़ान व्यवस्था की अव्यवस्था ने केवल यात्रियों के लिए भारी परेशानी बन गई है, बल्कि पूरे एयरलाइन सेक्टर की कार्यप्रणाली और नियामक ढांचे पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही हैं। अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि कैसे जल्द ही स्थिति सामान्य की जाएगी और यात्रियों का भरोसा फिर से लौटाया जाएगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया न्यूज़। नमस्कार।